नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। नमस्कार। हाँ, ये अध्याय वाकई गहरा है। ज्ञान, कर्म और त्याग, इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता है, श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं। बिल्कुल। और इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि कर्म करते हुए भी उससे मुक्त कैसे रहा जाए। एक तरह का रहस्य खोलते हैं वो। हाँ, और शुरुआत ही देखिए कितनी अनोखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान, ये योग उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। ओह, ये तो बात को एकदम अलग स्तर पर ले जाता है। हाँ, मतलब ये कोई आजकल का दर्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इसे एक शाश्वत, एक तरह से कहें तो कॉस्मिक सिद्धांत बना देता है, जो समय से भी परे है। फिर विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, ऐसी परंपरा चली। लेकिन फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया, खो गया कहीं। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए परम गोपनीय ज्ञान मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं। तो एक तरह से वो इस भूली हुई सच्चाई को दोबारा स्थापित कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। सही कहा। ये ज्ञान की निरंतरता दिखाता है। और उसके महत्व को भी। लेकिन यहाँ अर्जुन का सवाल मुझे बड़ा स्वाभाविक लगता है। वो पूछते हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्यदेव तो बहुत पहले हुए थे, तो आपने उन्हें कैसे ज्ञान दिया? हाँ, ये सवाल तो बनता है। और फिर श्री कृष्ण का जवाब, वो कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन। हाँ, कहते हैं मुझे वो सब याद है, तुम्हें नहीं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। यहीं पर वो अपने दिव्य स्वरूप और अवतार के सिद्धांत को सामने लाते हैं। वो सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं है। अच्छा। वो बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हाँ? सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना के लिए। कहते हैं कि उनके इस दिव्य जन्म और कर्म के तत्व को जो समझ लेता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। बिल्कुल, वो मुक्त हो जाता है। तो ये तो हुई ज्ञान और अवतार की बात। लेकिन हमारे रोज के जीवन में जो हम काम करते हैं, कर्म, उससे इसका क्या कनेक्शन है? यहाँ वो कर्म, अकर्म, विकर्म की बात आती है। हाँ, वो श्लोक 17 में कहते हैं कि कर्म की गति गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म यानी निषिद्ध कर्म क्या है, इसे समझना जरूरी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। अकर्म मतलब कर्म ना करना? नहीं, यहाँ अकर्म का मतलब वो नहीं है। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वही बुद्धिमान है। कर्म में अकर्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कर्म करते हुए भी उसके फल की इच्छा न रखना, कर्तापन के भाव से मुक्त होकर कर्म करना। जैसे मान लीजिए कोई अपना कर्तव्य निभा रहा है पूरी लगन से, पर उसे ये चिंता नहीं कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा, मेरी प्रशंसा होगी या नहीं। वो बस कर्म कर रहा है। अच्छा, मतलब निष्काम कर्म। हाँ, वही निष्काम कर्म। वो कर्म करते हुए भी उसके बंधन में नहीं बनता। यही कर्म में अकर्म देखना है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए, मतलब कर्म के रहस्य को समझने के लिए क्या करना होगा? अध्याय में कई तरह के यज्ञों की बात भी है। हाँ, बिल्कुल। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। यहाँ यज्ञ का अर्थ बहुत व्यापक है। सिर्फ हवन कुंड वाला यज्ञ नहीं। अपनी इंद्रियों को वश में करना भी एक यज्ञ है। शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, वो भी यज्ञ है। प्राणायाम यानी सांसों पर नियंत्रण, वो भी एक तरह का यज्ञ है। इन सब का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है, ज्ञान पाने के लायक बनाना है। और इन सब यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे आग लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को, उनके बंधनों को भस्म कर देती है। ओह, तो ज्ञान ही असली कुंजी है। हाँ, और ये ज्ञान कैसे मिलेगा, उसके लिए भी रास्ता बताया है। क्या? कहते हैं गुरु के पास जाओ, विनम्रता से उनकी सेवा करो और सही सवाल पूछो, तब वो ज्ञानी गुरु तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण। और जब ये ज्ञान मिल जाता है तो क्या होता है? कहते हैं कि सारा मोह, सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तब व्यक्ति सभी प्राणियों को पहले अपने आप में देखता है और फिर मुझ में यानी परमात्मा में। कोई भेद नहीं रह जाता। यहाँ तक कहा है कि कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भी ज्ञान की नाव पर बैठकर पाप के समुद्र से तर जाता है। सही बात है।
ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस दुनिया में और कुछ नहीं है। यही ज्ञान तलवार है जो हमारे मन में अज्ञान से पैदा हुए संशयों को काट फेंकती है। इसीलिए शायद अध्याय के आखिर में वो अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने को कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेनम संशयम योगमातिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। इसका मतलब हे भारत, तुम्हारे हृदय में अज्ञान से जो ये संशय पैदा हो गया ना, उसे ज्ञान की तलवार से काट डालो और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, कर्म करो। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो कर्म के असली रूप को समझो, फल की चिंता छोड़ो, निष्काम रहो और गुरु से ज्ञान पाकर सारे डाउट्स खत्म करो। यही रास्ता है। बिल्कुल, यही इस अध्याय का निचोड़ है, ज्ञान और कर्म का सही संतुलन। और सोचने वाली बात है, ये हजारों साल पुरानी बातें आज के इस भागदौड़ भरी जटिल जिंदगी में भी कितनी काम की हो सकती हैं, है ना? हाँ, शायद आज इनकी जरूरत और भी ज्यादा है। बाहर चाहे जितनी उथल-पुथल हो, अंदर एक स्पष्टता, एक शांति बनाए रखने के लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। कर्म करते हुए भी उसमें उलझना नहीं, ज्ञान को अपना गाइड बनाना, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल, एक दिशा मिलती है। तो ये विचार करने योग्य है कि हम अपने जीवन में आज के संदर्भ में कर्म और ज्ञान के इस संतुलन को कैसे साध सकते हैं।